बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल रिपोर्ट के अभी तक के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ साथ अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर सोपोर से डेवलप हो रही है। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर के मैन टाउन में आज तकरीबन 12 बजे दोपहर के करीब मिलिटेंटों की तरफ से नाका पार्टी पर अचानक हमला किया गया। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के एहलकार मामूल के मुताबिक नाका लगाए हुए थे। इसी दौरान चारों अतराफ से गोलियां चली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी वापसी गोली का जवाब गोली से देने की कोशिश की, लेकिन आखिरी खबरें आने तक जो हमलावर थे वो फरार हो चुके हैं। इस ज़िम्न में आईजीपी कश्मीर ने कहा कि शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में पेश आए इस वाक़े पर न सिर्फ गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि बताया जाता है कि हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शालापोरा, बोटंगू, सोपोर और बांडीपोरा लिंक रोड, कुपवाड़ा रिंग रोड और कौमी शहरा पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की नाका पार्टी ने तलाशी कार्रवाई में मजीद तेजी लाई। बताया जाता है कि अभी तक इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार जबकि आम शहरी की तादाद 3 है। कुल मिलाकर 5 अफराद अभी तक इस हमले में मारा जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान ने अपने ट्वीट जारी करते हुए सज्जाद गनी लोन ने अब से कुछ देर पहले इस खबर के बाद अपना ट्वीट जारी किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा, जिस वक्त आप इन लाशों को देखते हैं ये जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मारने वाले जो लोग हैं वो कहां से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सवाल अंदाज में पूछा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमलों से जम्मू कश्मीर के आम लोग ही मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 10 खानदानों के जो बुजुर्ग लोग घर में हैं उनके साथ में अब कौन रहेगा। उन्होंने कहा कि जो औरतें अब विडोज़ की सूरत में आगे बढ़ेंगी उनकी मदद कौन करेगा। उन्होंने हैरान कुन और सवाल अंदाज में कहा कि बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। इधर पीडीपी सदर बारामूला में आज मौजूद थी और उन्होंने इस हमले के बाद ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं है और तशद्दुद पर आमादा नौजवानों को इस तरह की कार्रवाई से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके अपने दौरे हुकूमत में सीज फायर का मतलब था इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकना था जो उस वक्त 1 महीने तक चला। उन्होंने कहा कि मरकज़ और जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के हालात इस वक्त पैदा किए जा सकते हैं इस पर हमारी बराबर नज़र है और जो भी कुछ हो सके हम पूरी तरह से इन खानदानों के साथ खड़े हैं और जो लोग इसमें मारे गए उनके अफराद खाना के साथ भी ताज़ियत का इजहार महबूबा मुफ्ती ने ज़रा इब्लाग से बातचीत के दौरान किया। तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीम। इधर साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का ट्वीट जारी करते हुए कहा, तशद्दुद से कोई भी मसला हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता हमने देखा इस तरह की लाशें उठाने का सिलसिला काफ़ी लंबा हो चुका है। उन्होंने कहा कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि इस तरह की सूरत हाल की नौबत न आन पड़े, जिसके लिए एतमाद साजी के इक़दाम उठाना बड़ा लाजमी है। नाज़िर, खबर के बाद कस्बा त्राल से हमारे साथी शेख कौसर ने इतला दी है कि इलाके में अचानक नाका पार्टी तलाशी कार्रवाई के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। यहाँ तक कि ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। त्राल और आसपास के इलाके में इस खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी के एहलकारों को कई एक जगहों पर नाके पर देखा गया और हर गुजरने वाले शख्स पर बारीक बीनी से तलाशी के बाद ही आगे बढ़ने की इजाज़त थी। इसी तरह की कार्रवाई न सिर्फ साउथ कश्मीर, जनूबी कश्मीर बल्कि सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में हुई, जहां पर आईजीपी कश्मीर ने अब से कुछ देर पहले कहा, ये जिस तंजीम ने भी किया हम सख्त से सख्त मुकाबला आराई करेंगे और ऑपरेशन के दौरान इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के सोपोर, हंदवाड़ा और दीगर इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पुरअज़म है। इधर पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जिला बारामूला में आग से मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आज खुद जाई वारदात का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें सरकार से अपील की है कि फौरी तौर पर इनके लिए बाज़ आबादकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएं। महबूबा मुफ्ती ने ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा, इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने के बाद सरकार पर जिम्मेदारी आयद है कि वो फौरी तौर पर इनकी मदद के लिए आगे आएं।
बारामूला के जो जवान है और जो नूरबाग सोसाइटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद की है, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरा ये, मैंने अभी डीसी साहब से भी बात की, हम और भी बात करेंगे। एक तो यहाँ डीकंजेशन करने की ज़रूरत है। अगर एक घर में 4 फैमिलीज़ है तो 2 फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल के कहीं मुतबादिल ज़मीन देने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर ऐसा नहीं होता तो आगे खुदा न खास्ता इस किस्म का और सानिया हो सकता है। दूसरे, ये गरीब लोग हैं, लोन लिए हुए हैं इन्होंने, और उनकी तनख्वाह जो है ज़्यादा लोन अदा करने में जाती है, तो उसके बारे में भी हम सरकार से बात करेंगे कि इनके लोन के ऊपर कोई नज़रसानी हो जाए। और तीसरा ये कि जितनी जल्दी हो सके टिन शीट्स, लकड़ी का इंतज़ाम हो, ताकि सर्दियाँ आने से पहले ये अपने मकान बना सके। और मैं जो हमारे कश्मीर में जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास अल्लाह ताला ने बख्शिश की हुई है, उनके पास पैसा है, हम उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ की जो नूरबाग की जो सिविल सोसाइटी है, उनके अकाउंट में पैसा डाल के इन लोगों की मदद करें, ताकि इनकी शादी थी किसी के, उस बेचारी का सब कुछ जल गया है, बच्ची है वो, और बाकी लोगों का कुछ भी नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं, तो इन लोगों की मदद होनी। और नाज़रीन, अब दीगर खबरों का रुख करते हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंतखाबात के बाद इंतखाबात और इलेक्टेड बॉडीज़ को तश्कील देने के लिए अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉरपोरेटर आरिफ राजा जो हैं, आज वो सैनिटेशन और हेल्थ के चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक तकरीब के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि आरिफ राजा के चेयरमैन बनने के बाद सेहत और सैनिटेशन पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। आज हमारा यहाँ पे इलेक्शन था, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, फोरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडिंग कमेटी एज़ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसका आज इलेक्शन था स्टैंडिंग कमेटी का। और आरिफ मजीद पामपोरी साहब जो हमारे कॉरपोरेटर हैं नवाब कदल के, वो आज मुंतखब हुए अक्सरियत से, अनकंटेस्टेड भी हुए, और 9 में से 8 वोट उनको मिला, और वो इलेक्ट हुए चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का हमारा इलेक्शन था, जिसमें मैं मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 9 में से 7 वोट मुझे पड़े, 8वां मेरा खुद का था। मैं इनका भी शुक्रिया करता हूं, और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं हेल्थ और सैनिटेशन की मीटिंग ले लूँगा, और आगे का अमल उसमें हम ये करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद थी, और ज़रूरत पड़ने पर जो ब्लड डोनेट किया जाएगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। माहिरीन की माने कि इस तरह के ब्लड बैंक्स का एहतमाम और डोनेशंस का एहतमाम लगातार जारी रखना होगा। दावत इस्लामी एक इंटरनेशनल तहरीक है, थ्रू आउट वर्ल्ड दावत इस्लामी का एक निज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज़ को भी दावत इस्लामी ने ब्लड डोनेशन किया, बाकी चीज़। तो इस वक्त हम श्रीनगर में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज में ये हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवानों ने अपना खून पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी ज़रूरत भी है, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्मत की खैरख्वाही के लिए दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दीन व सुन्नियत का काम कर रही है। तो इस तहत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। कम और पेश अब तक 50 से 60 सैंपल्स हमने लिए हैं खून के अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद और भी आगे आ रहे हैं, जब जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। इंसानियत के लिए दावत इस्लामी हर मौके पर हर लिहाज पर तैयार है। ये जो FGRF की तरफ से यहाँ जो ऑर्गेनाइज दावत इस्लाम जो ब्लड डोनेशन कैंप है, इन्होंने लास्ट ईयर भी कैंप किया था। इट वाज अ वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल कैंप। इंसान क्योंकि ये कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू it is better to donate this blood to save the life rather fools and mosquitoes suck your blood. जहाँ तक मतलब उनको तो आना चाहिए, उनको वैसे रोकेगा नहीं कोई, मुझे जो मेरा ख्याल है। अगर वो किसी को भी सिक्योरिटी एजेंसी जो भी उनको रोकते हैं, तो अगर उनको भी वो बोलेंगे हमें ये ब्लड वॉलंटरी दिस ब्लड डोनर्स डे है, हमें यहाँ पे खून का इत्या देने जाना है, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई रोकेगा।
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कई कारकुन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया और एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी कवर के साथ साथ एकोमोडेशन का अभी तक सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में बेशतर रीजनल पार्टीज के लीडरान की एकोमोडेशन और पीएसओ न होने की वजह से उनकी सियासी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साबिक लीडरान और शिवसेना के कुछ कारकुनों का श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख करना, उसके बाद महफूज मकाम की तरफ उन्हें एकोमोडेशन फराहम करना सरकार के ज़ेर गौर पहले ही है। हालांकि सरकार ने इस ज़िम्न में पहले ही मीटिंग का सिलसिला तेज किया और आइंदा कुछ दिनों में चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के बीच में इस मीटिंग के बाद तय पाया जाएगा कि सिक्योरिटी रिव्यू और एकोमोडेशन के लिए क्या कुछ सियासी लीडरान और वर्करों के लिए किया जा सकता है। मैंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है पिछले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का, तो उस टाइम इन्होंने हमें अकोमोडेशन दी थी, तो आज वो इन्होंने कैंसिल कर दी है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरा हिट ऑर्डर आया हुआ है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा हिट ऑर्डर निकाला हुआ है, मैं कहाँ पर जाऊँ? आपने हमें इस्तेमाल क्यों किया? अगर आपने, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा हिट ऑर्डर जो है वो मैं दिखा देता हूँ, आप इसको कर लीजिए अगर आप इसे करना चाहें तो। ये देखिए, ये मेरा हिट ऑर्डर है। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम था उस टाइम यहाँ की जो क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि हम इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम उस टाइम यहाँ पर आए और हमने इलेक्शन लड़ा। आज इनका काम निकल गया तो ये हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपनी अकोमोडेशन से बाहर निकाल रहे हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? आपने क्या साजिश बनाई है हमारे खिलाफ? आपने 17 लोगों की अकोमोडेशन कैंसिल कर दी है। आप हमें मरवाना चाहते हैं या ज़िंदा रखना चाहते हैं? हमारे लिए आप कुछ ऐसा कीजिए, हमारे लिए ऐसा कीजिए जहाँ पर हम अपने आप को सिक्योर कर सके। हम ड्यूकॉम ऑफिस गए थे, वहाँ पर हमें जो वहाँ के अब्दुल अजीज़ साहब कोई ऑफिसर एसी थे, वो वहाँ मुझे मिले। मैंने उनको अपना हिट ऑर्डर भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, बोला हमें नहीं पता आप कहाँ जाओगे, आपको कहाँ मारेंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है, आप अपने घर जाएँ। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? नाज़रीन, खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर इंतहाई अहम खबर आप तक पहुँचाते हैं। यह है क्रू का इलाका, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक नौजवान सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुआ था और उसकी एक टांग बेकार भी हो चुकी थी। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर के मुताबिक इनकी फैमिली ने अपील किया कि अगर लोग चाहे तो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये शख्स सिर्फ गरीब घर का ही नहीं है बल्कि वाहिद कमाव घर का था। जब सड़क हादसे में उसकी टांग ज़ाया हुई तो उसके बाद आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस फैमिली को होंगे उससे पूरा करने में बहुत ज़्यादा माली मदद की ज़रूरत है। कश्मीरस मज बोय तौसीफ अहमद युस नेक सूरत नेक सीरत अमिस गो अवंतीपुरस अंदर एक्सीडेंट यूत खतरनाक कि अमिस जंग आई चटन। जंग वर रूद यह बड़ मेहनत कश इंसान दोस मजूर कर पन अहल पकनान। वन कह सहार न जमीन ज़रात योत न बागात कह, सिर्फ अथ मजूर दोस पे जरल अपील कर सारे लुकन अपील कर हुकूमत अपील कर कि अमिस कर माली मावनत। यह सठा नेक इंसान वन रूद बिचौर गो अड़ल वुम्र पे। मेहरबानी तो मेहरबानी कर अमिस मदद ताकि यह क्या कर। बहुत कश्मीर रोजान गुलाम अहमद गना, यह हमसाय लड़क यह गर गरीब गर यह सठा लाचार, यह जेन रोपये दह कुन ओर योर कर पकन बेन माज मालिस, लिहाजा कर गो अमिस बोड़ बार एक्सीडेंट, अमिस आई जंग चटन। वह कर तो गवर्नमेंटस अपील कर जबरदस्त अहद खतर कर तो क्या यह बोड़ बार रिलीफ, क्या यह गर पे पड़ा अहद अहल पे पड़ा, तो लिहाजा कर तो अमिस मदद। तमाम अपील कर सोरे गाम अहद खतर अमिस कर तो मदद। सबदन गलवानपोरा और सोइबो के बीच में जो रास्ता गुजर रहा है, मकामी लोगों ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के ऑफिस के बाहर आकर एहतजाज किया। उनकी मांग है कि अरसा दराज से इस रोड पर मैग्डमाइजेशन या ब्लैक टॉपिंग का नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इंतहाई नागुफ्ता बह होने की वजह से लोगों के अबूर मरूर में बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। मेन रोड पे सड़क खसान अत बन जोमिया अत बस्ती तो फाइनलस पे जनाब मोहम्मद ग्रेव यार्ड यानी कि मकबर। जबरदस्त अस गुजरे यो पे 2-3 मायत जबरदस्त प्रॉब्लम। हालांकि जन तथ आब वनकस पिठ पकान टोटल जनाब मोहतरमो बना पकन। हालांकि काफ़ी मुश्किलात बच्चन बुजुर्गन जवान मुश्किलात, तो बुजुर्गों की तो बात ही नहीं। इस वनकस चलान मैग्डमाइजेशन चलान वारपुरा टू सबदन
بدقسمتی سان یہ ونکس گلما پور مین مارکیٹ تر ونکس میگڈم تراؤن جناب محترم کہین حالانکہ اون کہ سیمٹ پانے اونمت مل اچھے تک پانے لیبر لگمت اچھے تمن جمپن ترمت جناب محترمو سیمٹ روڈ تمن ترمت حالانکہ یہ زن کہ ونکس میگڈمائزیشن چلان تک میگڈمائزیشن گھان کہین حالانکہ گلما پوریک ناو تہ تر مز بالکل جناب تو بیٚیہِ رات بارش تہ پیوان تو آب تہ تو یہ آب یہ گامس پٮ۪ٹھے یہ کوچن سدان یہ حالانکہ بستی مز ونکس تو بالکل ونکس بستی مز صحیح پٲٹھۍ جناب محترم اس زبردست پرابلم حالانکہ مسجد شریفس تان چھ بنان نماز پرنہِ نیرُن بہٕ چھُس اکھ ادنا سے ادنا اکھ انسان اکھ جناب محترمو اس ونان بحث میڈیا کے ذریعے گھس سن داد بداد اعلیٰ حکامن تان واتن. میں نے پرسوں بیڈو صاحب سے بات کی جب میں نے اس سڑک کی حالت دیکھی. پھر میں نے بیڈو صاحب سے بات کی. میں نے بولا ایک روڈ ہے میرے حلقے میں جو بہت ہی خراب ہے, لیکن بیڈو صاحب نے بھی مجھے دیا تھا اس وقت شور دیا تھا کہ ہم یہ روڈ اٹھائیں گے, لیکن اب تک اس نے نہیں اٹھایا. لیکن اس سے پہلے آج سے پہلے 2 مہینے ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری, اس میں آئے تھے پی ایم جی والے. پی ایم جی والوں نے بولا تھا ہمیں آپ 2-2 کلومیٹر ایک روڈ دے دو. اس وقت بھی میں نے یہی روڈ دیا ہے پی ایم جی والوں کو, اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم معاوضہ نہیں دیں گے. میں نے ان کو سگنیچر کر کے دیا ہے, ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے, ہمیں روڈ چاہیے. لیکن اب تک پھر میں نے ان کو فون کیا لگ بھگ آج سے 10 دن پہلے پی ایم جی والوں کو. انہوں نے بولا ہم آئیں گے, انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے, لیکن اب تک نہیں آئے. ناظرین خبریں اور بھی ہیں, لیکن کل شام سے تیز ہواؤں کا سفر بڑا تیز ہوا. پلوامہ کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں کافی نقصان ہوا. حالانکہ ضلع ترقیاتی کمشنر اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے فوری طور پر آج میٹنگ کا سلسلہ تیز کیا, لیکن آئندہ 24 گھنٹے میں موسم میں کیا بہتری آ سکتی ہے, ہمارے ساتھی بتائیں گے. عرفان فاضل. وادی کشمیر میں موسم اور موسم کے ساتھ ساتھ موسم کی مار بھی اب کل رات دیکھنے کو ملی, جبکہ تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ تیز بارشوں کا اثر وادی کشمیر میں کل شام سے شروع ہوا. نو ڈاؤٹ کہ آج صبح دن ڈھلا اور ساتھ ہی ساتھ دھوپ کھلنی شروع ہو گئی, مگر کل رات جس طریقے سے تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ آندھی طوفان جیسی ہوا کو لے کر بات کریں, جس میں کئی سارا نقصان جو ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں دیکھنے کو ملا ہے. کئی سارے پیڑ جو ہے وہ گر گئے, کئی سارے پاور لائنز جو ہے وہ گر گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ مکانوں کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جتنے بھی پمپ سٹیشنز تھے, شیڈز تھے, وہ اس تیز ہواؤں کے زد میں آ کر نیست نابود ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ کئی سارا ٹرانسپورٹ بھی اس کے زد میں آیا, جس میں پرائیویٹ گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے. اس بیچ اگر بات کریں موسمی محکمیات کا ماننا تھا کہ لگاتار بات کریں جس طریقے سے اس وقت وادی کشمیر میں تیز ہواؤں کا جو اثر کل رات کو دیکھنے کو ملا, مگر ساتھ ہی ساتھ گرمی بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا 10 سالہ ریکارڈ جو ہے اس باری ٹوٹ چکا ہے. یعنی پچھلے 10 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اتنی ہی تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ تیز گرمی کے اثرات دکھائی دیتے تھے, اور آج 10 سال کے بعد 34.5 ڈگری سیلسیس جو ہے دن میں تاپمان ریکارڈ کیا گیا. اور ساتھ ساتھ موسمی محکمیات کا یہ بھی ماننا ہے کہ گرمی کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں 1-2 دنوں تک بارش اور تیز ہواؤں کا اثر جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے, مگر دن میں کافی زیادہ دھوپ رہتی ہے, ہیومیڈیٹی کافی زیادہ انکریزڈ ہے, جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فی الحال موسمی محکمات کا یہ ماننا ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں مانسون بھی شروع ہوگا, جس سے لوگوں کو راحت کی سانس ملے گی. گلستان نیوز کے لیے سعید عرفان فاضل ود ویڈیو جرنلسٹ عابد قادر. ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈاکٹر سلیم الرحمان نے ضلع ڈوڈا کا دورہ کیا, اور اس بیچ انہوں نے کہا کہ کھیل کود کو بہتر طریقے سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا استعمال کرنے سے قبل جو بھی انہیں ضرورتیں ہوگی اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. پچ رولر کے ساتھ ساتھ اب کی بار کئی گیمز ہیں جنہیں اولمپکس میں تو اچھا خاصا مقام حاصل ہے, ایشیا گیمز میں اچھا خاصا مقام حاصل ہے, لیکن دور افتادہ علاقوں میں بہتر ہنر ہونے کے ساتھ ساتھ اب صلاحیتوں کو نکھارنے کی ذمہ داری سرکار پہ ہے, جس سے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو پریزنٹ ٹائم کی گورنمنٹ ہے, ان کا یہ فوکس ہے
कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये खाली डोडा की बात नहीं है, अगर आप कहोगे तो हम पुंछ में हम इंटरनेशनल लेवल का हॉकी एस्ट्रोटर्फ बना रहे हैं, सिंथेटिक फील्ड बना रहे हैं, वो तैयार होने वाला है। तो जम्मू में तो बन ही रहा है, श्रीनगर में बन रहा है, सिंहपुरा बारामूला में बना रहे हैं और अनंतनाग में बन रहे हैं। तो रिमोट एरियाज़ को हम फोकस कर रहे हैं कि हम इनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें दें ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सिर्फ श्रीनगर और जम्मू के बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज़मीन नहीं थी। हमारा इंटरेस्ट था कि आप फुटबॉल का इंटरनेशनल सिंथेटिक लेवल का ग्राउंड बनाए या हम फुटबॉल या हॉकी या एथलेटिक ट्रैक बनाए, लेकिन ना यहाँ ना किश्तवाड़ ना भद्रवाह में कोई जगह मिली। तो हमारा पास बेस्ट केस सिनेरियो था कि हमने डोडा को चूज किया, शूटिंग रेंज डिसाइड किया और फेंसिंग का इक्विपमेंट दिया और ट्रेनर्स भी बना लिए। पर्पज़ ये है कि उस पर ज़मीन कम लगती है, स्पेस कम चाहिए थी, बट वी हैव गिवन देम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें ये मानना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत टफ है, बहुत फोकस्ड है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब इक्विपमेंट नहीं होगा तो इफ़ वी कुड नॉट गिव देम इंटरनेशनल फुटबॉल लेवल और हॉकी और एथलेटिक, लेकिन पर्पज़ यही है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक शूटिंग रेंज कायम की जाए और जहाँ से मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर यहाँ से जो बच्चे हमारे वो इंटरनेशनल लेवल तक, और अगर उनमें ज़्यादा फोकस किया जाए, अगर टीचर्स ज़्यादा मेहनत करें बच्चों पे, आई एम श्योर दे विल रीच अप टू द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब हम ज़री पैदावार की बात करते हैं, ज़री पैदावार तभी हासिल की जाती है जब पानी सैराब करने के लिए आपके पास मौजूद है। लेकिन ये इलाका मौजूद है शार शाली का एरिया, और इलाके मकामी लोगों ने कहा कि सीज़न के हिसाब से हमें इस महीने पानी की कमी का एहसास ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन इमसाल अभी तक पानी न मिलने की वजह से और ज़मीनात पर सिंचाई न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया कि फौरी तरफ इस एरिया की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। यत परोस यत खास यह लगभग तकरीबन 500 कनाल जमीन पर मुश्तमिल अपर यपोर यह खा अत वाटर सोर्स तथ गो वाटर आब कम अस महकमा इरीगेशन वल लतपोरा इरीगेशन स्कीम यमुक आब अस परस 9 दोहन नेद मगलम कर जमीन तुम वनकस वुचान हाल यम जमीन ठजवान सन मार्च पे मेहनत वोत कर सान जमींदार बायन यम होच अत थोज तनस सह वैल्यू कह कर पगह तो मगर अत आब अत थोज कहें जमीन टोटली कहें आब मोदबान गुजारिश कर तुहद वसात DC पुलवामा बे चीफ इंजीनियर इरीगेशनस कि मेहरबानी कर अगर तम आब त्रावान अप्रैल किस आखिरी की हफ्तस में हेतुन जून तक मकल पे थोज कर फायदे कह तुहद वसात तम गुजारिश कर कि मेहरबानी कर नहर कर सफाई फौरन तह लदू तान मंडकपाल तान आब अनु शार तान कस तान चन आब अन्न खतर अत सफाई करान कहें यम सत मुतासर जबरदस्त सारी जमींदार गई तशवीश मज वनकस क्या करो वो। यह है न्यू कॉलोनी बोटिंगू कुलगाम। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पानी न पहुंचने की वजह से लोगों के मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने जल शक्ति महकमे के सीनियर अफसरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने अभी तक इस मसले की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। सठा परेशान आब टोटल कहें मोकुर खोड़ा मज बरान सह वर्तान गई 2 वरी पत फेरन तुम करतो सोन मसल हल अस दितो तुम पब्लिक पोस्ट दिवान GR सरसई महलस टित बल्कि 2 पब्लिक पोस्ट बाकी पब्लिक पोस्ट कहें तो बिल्कुल ना पब्लिक पोस्टन आब ना GR वाले आब। मेहरबानी करो जुट पुरुक मजाक क्या कोरुक मजाक कोरुक दोपुक तुम डिविजनस पे तक दिनो तुम पाइप गई सारी घर खानदार यम महलस मज कोर किराय गरीब तो कोर इंदिरा तो कोर गई तोत वो 2 चक्कर कर लास्टस दफक दिमो तुम पाइप क्या दिख 2 नोट दिख पाइप सर 2 नोट पाइप मज तुलिक 17 पोस्ट आब कतर तिम अरसर कर अगर कह वात वोल वन त्रेश गिलास कत अनो तिमन दिमो ये बिल्कुल है ये पानस चमो तिमन क्या दिमो वन करतो मेहरबानी जुट गुलजार साहब तमिस वनतो तुम गो खुदायस कुन अर्ज कर दितन क्लियर कर मामला दितन आब। स्पेशल रिपोर्ट के अभी तक के शुमारे में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।